नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। आखिर सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट को मोदी के हाथों बेच दिया। सीजेआई सूर्यकांत भी ज्ञानेश कुमार के रास्ते पर चल निकले हैं। जैसे ज्ञानेश कुमार आज नरेंद्र मोदी की गुलामी कर रहे हैं, चमचगिरी कर रहे हैं, अब ज्ञानेश कुमार की तर्ज पर सीजेआई सूर्यकांत भी चमचागिरी करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि उन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को नरेंद्र मोदी के हाथों गिरवी रख दिया, बेच दिया, सौदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के काले कारनामों को छिपाने और मिटाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। जो काम अब तक ज्ञानेश कुमार नहीं कर पाए, वो काम अब सीजेआई सूर्यकांत करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने जो घिनौना काम किया है, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। आप ये खबर देखकर हैरान हो जाएंगे और सीजेआई सूर्यकांत को आप भी भला बुरा कहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो साथियों, चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए एक खबर दिख रही है। इस खबर को ध्यान से देखिएगा। इस खबर में लिखा हुआ है कि ज्ञानेश कुमार की राह पर सीजेआई सूर्यकांत वो लोकतंत्र खत्म करेंगे और ये न्याय। सीजेआई सूर्यकांत अब न्याय खत्म करने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार तो लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं और अब सीजेआई न्याय खत्म करने जा रहे हैं। अब न्याय कैसे खत्म करने जा रहे हैं, उसके पीछे देखिए एक खबर है। खबर ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधक बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आजकल हम लोग कोई भी खबर पाते हैं या मोदी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई भी खबर पाते हैं तो उसे तुरंत ही यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी खबर होगी वो अपलोड नहीं होगी, वो जारी नहीं होगी। एआई के जरिए उससे पहले ही हटा दिया जाएगा। मतलब मोदी जी के काले कारनामे, सरकार के काले कारनामे अब जनता के पास नहीं पहुंचेंगे। साथियों देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल बागची की बेंच ने सरकार को यूजर जनरेटेड कंटेंट की प्री स्क्रीनिंग मैकेनिज्म का मसौदा तैयार करने को कहा है। मंशा ये है कि मोदी सरकार अनैतिक कार्यों को छिपाया जा सके। सीजेआई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने का मैकेनिज्म तैयार करने का आदेश मोदी सरकार को गुरुवार को दे दिया। अब देश को सावधान होने की जरूरत है। सीजेआई फासिस्ट सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, यह एक चेतावनी है। जैसे ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को पलीता लगा रहे, वैसे सूर्यकांत न्यायिक प्रकृति को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। अब आपको समझना होगा कि दरअसल ये यूजर जनरेटेड कंटेंट है क्या, आखिर इसे क्यों जारी करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने सरकार से कहा है, सरकार को परमिशन दे दिया है। अभी तक कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता था, वहाँ फैसला होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही सरकार से कह रहा है कि भैया आप ये काम शुरू कर दो, ये काम करना शुरू कर दो। और क्यों कहा है, चलिए आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के प्रमुख जो बिंदु हैं, प्री स्क्रीनिंग का निर्देश। कोर्ट ने कहा है कि कंटेंट के वायरल होने और हटने के बीच बहुत कम समय होता है, इसलिए केवल पोस्ट बाद की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र निगरानी निकाय। कोर्ट ने एक ऐसे स्वायत्त निकाय पर जोर दिया है जो दबाव से मुक्त हो कंटेंट का नियमन करे। वहीं सबसे तीसरा जो बिंदु है वो है दूरी कानूनी रिक्तता। कोर्ट ने नोट किया कि सोशल मीडिया पर वर्तमान में केवल कंटेंट हटाने के बाद की कार्रवाई ही मौजूद है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना नहीं, बल्कि अपलोड करने से पहले कंटेंट को छांटना है जिसमें एआई का उपयोग किया जा सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है दायित्व। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने कहा कि अपना चैनल प्लेटफॉर्म बनाने वालों की जवाबदेही होनी चाहिए। अब आप अगर सरकार के खिलाफ कोई कंटेंट डालेंगे तो पहले छंट जाएगा, वो अपलोड ही नहीं होगा। एआई के जरिए वो कंटेंट पहले छंट जाएगा और ये तय करेगी सरकार। ये आप नहीं तय करोगे, ये जो है आप नहीं तय करोगे कि कंटेंट जाने वाला नहीं जाने वाला, ये सरकार तय करेगी। ये कोर्ट नहीं तय करेगा, बल्कि सरकार तय करेगी कि आपका कंटेंट जो है वो जाने वाला है या नहीं है, आप कंटेंट अपलोड करने वाला है या नहीं है। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या है साथियों, मैं चाहता हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर यूजर जनरेटेड कंटेंट अपलोड करने से पहले उसकी जांच के लिए एक प्री स्क्रीनिंग मैकेनिज्म का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कई कंटेंट इतनी तेज़ी से वायरल हो जाते हैं कि उन्हें हटाने से पहले ही समाज में तनाव फैल जाता है, इसलिए सिर्फ बाद में की जाने वाली कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। अब साथियों आपको पता होगा कि इस समय सरकार की नीतियाँ कैसी हैं।
और सरकार के खिलाफ कितने बड़े बड़े पोल खुल गए हैं। आपको पता होगा कि एप्स्टीन कांड भी इसी बीच आया है, उसमें सरकार कितनी किरकिरी हुई है। हो सकता है आगे और भी फाइलें एप्स्टीन की वायरल हो जाएं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हो, सोशल मीडिया पर लोग खबरें बनाएं, लोग वायरल करें। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सरकार ने ऐसा मसौदा तैयार करने जा रही है कि आपके पोस्ट अब अपलोड ही नहीं होंगे। अगर आप मोदी मोदी करेंगे, मोदी नामा जपेंगे, सरकार का गुणगान गाएंगे, तो आपके कंटेंट अपलोड होंगे। अगर आप जरा सा भी अगर आप सरकार के खिलाफ गए तो आपके कंटेंट तुरंत ही धड़ाम से उड़ा दिए जाएंगे, तुरंत ही आपके कंटेंट हटा दिए जाएंगे, आपके वीडियो पब्लिश नहीं होगी, आपके वीडियो अपलोड नहीं होगी। अब खुद सोचिए कि सरकार किन राह पर चल रही है और हमारे देश का कानून व्यवस्था किस राह पर देश को ले जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, वो सीजेआई हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को वो सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा मसौदा तैयार करिए, आप यूजीसी लेकर आइए, आप तय करिए कि कौन सा वीडियो पड़ेगा, कौन सा वीडियो नहीं पड़ेगा। सीजे सूर्यकांत, आप पर बहुत भरोसा था कि आप बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन आप भी अन्य जजों की तरह आखिर में पिघल गए, आप ढल गए, आप भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए। शुरुआत में चंद्रचूड़ भी आए, बड़े जोश में थे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो भी घंटी बजाने लगे। उसके बाद संजीव खन्ना आए, वो भी थोड़ा बहुत फायर हुए, बाद में वो भी घंटी बजाने लगे। फिर BR गवई आए, वो भी समाज की बात करने लगे, अम्बेडकर की बात करने लगे, अम्बेडकरवाद की बात करने लगे, संविधान की बात करने लगे, बाद में वो भी घंटी बजाने लगे। और उन्होंने आखिरी में तो जाकर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के पैर भी छू लिए, पाखंडवाद का उन्होंने समर्थन कर दिया। और अब इस सीजे सूर्यकांत साहब में ये भी लगा कि थोड़ा बहुत फायर हैं, अन्य जजों की तरह नहीं हैं, लेकिन साहब ने आखिरी में आते आते इन्होंने भी अपनी पोल पट्टी खोल दी। और मैंने शुरू से देखा है कि SIR का मुद्दा हो, तब मैंने देखा है सीजे सूर्यकांत को कि वो पूरी तरीके से सरकार के फेवर में नज़र आए। उसके बाद यूजीसी का मैटर आया, फिर हमने देखा कि सरकार के फेवर में नज़र आए, और अब इन्होंने जो मसौदा तैयार करने का आदेश दिया वो तो पूरी तरीके से सरकार के फेवर में है। सरकार को क्लीन चिट है, सरकार को पूरी तरीके से आज़ादी है कि सरकार अब अपने खिलाफ कोई खबर नहीं चलने देगी। अब इस देश में सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का वर्चस्व होगा। गोदी मीडिया के अलावा कोई और अगर चैनल चलाना चाहेगा, कोई और खबर चलाना चाहेगा तो खबर नहीं चल पाएगी, वो खबर हटा दी जाएगी, खबर अपलोड नहीं होगी, पब्लिश नहीं होगी। क्योंकि अब देश में न्याय का राज नहीं है, कानून का राज नहीं, लोकतंत्र का राज नहीं, बल्कि हिटलरशाही का राज चल रहा है। हिटलरशाही के राज में विपक्ष को बोलने का कोई हक नहीं होता, गैरों को बोलने का कोई हक नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।